आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे पहले आप सबने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना सीखा था डायपोल के हेल्प से, और आज हम पोटेंशियल को कवर करने वाले हैं। क्लियर है बात को? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे? जो सारी चीजें मैंने पहले सिखाई थी एज इट इज, उन्हीं सारी चीजों को हमने फिर से लिखा हुआ है। मतलब ये तो सर फिक्स हो गया। क्या लिखा? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q + q separated by small distance to a. Let a point x on the axis of a dipole at that distance r. एक्सिस ऑफ डायपोल, क्योंकि हम एक्सियल कवर करने जा रहे हैं तो इसकी एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो मेरी एक्सियल लाइन पे होंगे। तो मैंने एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट लिया है, दैट इज एक्स। कितनी डिस्टेंस है सर? यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। कहां से मैंने लेट किया है? ओ से लेट किया है। दिस इज द डिस्टेंस। क्लियर है? और मुझे उस एक्स पॉइंट पे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। सबको बात क्लियर होगी? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे और अपनी कहानी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है मुझे? सिंपल सी बात है, मुझे एक्स पॉइंट पे ले जाके इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल आया है वो लिख कर देना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप उस पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो जाके पहले डायरेक्शन चेक कर लो। जैसे क्लैरिटी होती है, हम उसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हमें यहाँ डायरेक्शन चेक करने की जरूरत है? नहीं सर, क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई तो डायरेक्शन होगी नहीं। क्लियर है? तो बस सीधे फॉर्मूला लिखो और अपना काम करो। शुरू करते हैं। तो बोलेंगे पोटेंशियल at x point due to -q चार्ज। कितना होगा पोटेंशियल -q की वजह से? तो v -q की वजह से फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0, फिर लिखेंगे q एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? सर यहां से r है, यहां से a है, तो कितना हो गया? r + a हो गया। समझ गए? चार्ज आपका है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे माइनस सिंबल रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही? क्योंकि जब हम डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज नहीं ले रहे होते, समझना मेरी बात को। ऐसी क्वांटिटीज जो ऑलरेडी वेक्टर होती हैं, उसके मैग्नीट्यूड में आप प्लस चार्ज माइनस चार्ज रखो ना रखो, वो अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जो क्वांटिटीज स्केलर होती हैं उनके मैग्नीट्यूड में आपको वो वैल्यूज प्लस और माइनस के साथ रखनी ही पड़ेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर प्लस है तो प्लस रखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा। क्या बात समझिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाओ, वहां प्लस और माइनस का चार्ज रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो डायरेक्शन बनाती है। तो डायरेक्शन से हम एक्चुअल रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। पर यहां अगर हमने मैग्नीट्यूड में रिजल्ट नहीं रखा तो हम गलत आंसर तक पहुंचेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो जो भी स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस में अगर गिवन है तो उन्हें एज अ प्लस और माइनस हमें रखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है। रखते हो तो बेटर, नहीं रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्शंस रिजल्ट तक पहुंचा देंगे। बात को समझ गए? नोट कर लो। गेट इट? ओके, तो मैंने पहला रिजल्ट लिख दिया। क्लियर है? अब मैं दूसरा लिखता हूं। तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट एक्स पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या होगा? v + q। जरा देखो वहां पे 1/4πε0 प्लस का q रखा, अपॉन में डिस्टेंस कितनी चाहिए? यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल है r, तो मुझे ये वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। दिस इज द r माइनस a। सिंपल। ये मेरे लिए पहली इक्वेशन हो गई, ये मेरे लिए दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर होगी सबको बात? यहां तक हम पहुंच गए। चलो अब हम क्या करेंगे? तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, चलो इधर ही आ जाता है। मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जगह थोड़ी कम लग रही है। अरे नहीं, अपने पास बहुत जगह। चलो क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे क्या चाहिए? वी नेट कहां पे? एट एक्स पॉइंट। तो कैसे लिखोगे भाई वी नेट? तो वी नेट में दोनों को हम ऐड करेंगे, v1 + v2। नेट रिजल्ट निकालने के लिए v1 का रिजल्ट आया है, यानी -q का रिजल्ट आया। चलो हमने -q + q में लिखा तो वैसे लिखते हैं, ये -q का, ये +q का। तो इसका रिजल्ट आया था मेरे पास 1/4πε0 q बाय कितनी डिस्टेंस थी? r + a की डिस्टेंस थी, और सिंबल कैसा था? नेगेटिव था। प्लस 1/4πε0 प्लस का क्यू था, डिस्टेंस क्या थी? r - a थी। देखो जो भी चीजें कॉमन है जरा एक किनारे लगाइए। तो 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा सर? हो जाएगा। कि क्यू कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? तो अंदर मेरे पास बचा है माइनस का 1/r + a और प्लस का बचा हुआ है r - a। सिंपल। क्या बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या पीड़ा कुछ भी नहीं सर? तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ लिखेंगे q/4πε0। अब जरा थोड़ा इसको बेहतर कर लूं तो मैं सिंपल करने जा रहा हूं। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ r - a, ठीक है, और फिर लिखा मैंने 1/r + a।
तो दिक्कत माइनस वाला उधर कर लेता है कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप प्लस माइनस बहुत गलत करोगे, तो सिंपल ही करके चलो। अब चल लेते हैं एलसीएम भाई। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत समझदार हो। ये वाला पार्ट इधर लिख के आओ तो लिखा आर प्लस ए, माइनस ये वाला पार्ट उधर लिख के आओगे तो आर प्लस ए। फिर कैसे आर प्लस ए, आर इधर गया माइनस की वजह से माइनस आर, माइनस ए माइनस प्लस हो गया। क्लियर है? अब कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो सर आर कैंसिल हो रहा है। बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या रिजल्ट मुझे वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो 1/4 नॉट अंदर हमने बचाया है अपने पास, हमने वैल्यू बचाई है 2a की, तो हमने लिखा यहाँ पे सर 2a और फिर मल्टीप्लाई में q है और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या यहां तक सबको बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा 2aq क्या है, ये डायपोल का फॉर्मूला है 1/4 दिस इज द डायपोल। अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि एक चीज हम और कंसीडर करते हैं जब भी एक्सल इक्वेटोरियल कर रहे होते हैं, तो वहां पे बड़ी ही फेमस लाइन है सर, लेट करते हैं कि फॉर शॉर्ट डायपोल, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट डायपोल्स के लिए बात कर रहे हैं। शॉर्ट डायपोल में हम कहते हैं आर इज मच मच ग्रेटर देन ऑफ ए। ऐसी कंडीशन में ए को हम क्या लेट करेंगे, नेग्लिजिबल लेट करेंगे। तो 1/4 पी बाय, और फिर यहाँ पे देखो मेरे पास आया है आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सर गया, ए स्क्वायर क्या गया सर, काम से गया, अंदर क्या बचेगा, पी में आर स्क्वायर। क्या बात सबको समझ में आई? क्या